सो वेलकम बैक गाइस, आगे उन्होंने लेके गाइस अगर आप बहुत सालों बाद आर लेने मार्केट में आए हो तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि मार्केट में लास्ट कुछ सालों में कितना कुछ चेंज हो गया है। पहले शायद आप आर जो देखते थे वो सिर्फ एक्वागार्ड या फिर कैन के देखते थे और हर साल वही सर्विस फिल्टर चेंज एएमसी कॉल्स कर रहे होते थे और हाँ, हर विजिट पर जो एक्स्ट्रा बिल आता था वो तो अलग ही था। और हाँ, अभी सब कुछ चेंज हो गया था जब से अर्बन कंपनी ने अपना नेटिव आरओ वाटर प्यूरिफायर लॉन्च किया था 2023 में। इन्होंने पहला 2 ईयर लाइव वाटर प्यूरिफायर लॉन्च किया था और कस्टमर्स की जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी और इसीलिए ये ब्रांड 2 साल में अमेजॉन का बेस्ट सेलर वाटर प्यूरिफायर बन गया था। और रिसेंटली एक्वागार्ड ने भी ये रेस देख लिया था और उन्होंने भी अपने 2x रेंज लॉन्च कर दी थी। एक्वागार्ड के वही बेस्ट सेलर मॉडल लेकिन 2 साल की फिल्टर लाइफ के साथ आ रहे थे। तो क्या इन्होंने नेटिव से बेटर प्रोडक्ट बना दिया या फिर ये 2 साल सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम कंपेयर करेंगे अर्बन कंपनी का नेटिव M1 कॉपर आरओ एंड एक्वागार्ड का शॉर्ट लाइट आरओ। दोनों आरओ हमने खुद खरीदे थे, दोनों ही काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ और ये जो वीडियो है कोई एड या फिर पेड प्रमोशन नहीं है, बस एक ऑनेस्ट फैक्ट बेस्ड कंपैरिजन है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। तो पहले यहाँ पर बेसिक्स देख लेते हैं। ये दोनों वाटर प्यूरिफायर आरओ एंड यूवी यूज करते हैं जो आपके पानी को प्रॉपर्ली प्यूरिफाई करने में बहुत जरूरी है। आरओ सारे डिजोल्व पार्टिकल पानी से हटाता है और यूवी सारे बैक्टीरिया और जर्म्स को मार देता है। दोनों का जो प्राइस रेंज है वो 10,000 से 15,000 वाली रेंज में आते हैं। एक्वागार्ड का जो 2x वाला आरओ है वो है 12,499 और यहाँ पर जो नेटिव M1 है वो है 14,999। तो नेटिव रफली यहाँ पर 2500 रुपए थोड़ा ज्यादा है। तो क्या ये जो एक्स्ट्रा प्राइस है क्या ये वैल्यू में कन्वर्ट होगा नहीं होगा वो हम आज देखेंगे। लेकिन जब वाटर प्यूरिफायर की बात होती है तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सिर्फ अपफ्रंट कॉस्ट का नहीं होता। रियल क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म में कौन सा जो आरओ है वो ज्यादा पीस ऑफ माइंड देगा। इसका जो जवाब है आपको थोड़ी देर में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो रियल पीस ऑफ माइंड के लिए आपको कुछ चीजें जरूर चाहिए। अच्छे फिल्टर जो लंबे टाइम तक आपको एकदम साफ पानी दे सके, अच्छी वारंटी जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कवर्ड रखे और लो लाइफ टाइम कॉस्ट ताकि पानी पीते पीते आपका जो पॉकेट खाली ना हो। और इनके बाद आता है सर्विस, डिजाइन एंड बाकी सारी चीजें और यहीं पे ये प्रोडक्ट्स में एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पर चालू होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं क्योंकि वो काफी सारी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मिस कर देते हैं। नेटिव M1 के अंदर आपको 2 ईयर फिल्टर लाइफ मिलती है विद 2 ईयर नो सर्विस प्रॉमिस। इसका मतलब है कि 2 साल तक कोई सर्विसिंग नहीं, कोई फिल्टर रिप्लेसमेंट नहीं और कोई हिडन कॉस्ट नहीं। प्यूरिफायर के सारे फिल्टर 2 साल चलेंगे और ये इनकी मैनुअल में भी लिखा है। सारे फिल्टर 12,000 लीटर तक टेस्ट किए गए हैं और वो भी हार्श वाटर में, मतलब 1500 TDS में भी ये काम करेगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो, जैसे आपकी बड़ी फैमिली है और आपने 12,000 लीटर से ज्यादा पानी यूज कर लिया 2 साल में, या फिर आपका जो पानी है वो बोरवेल से आता है और जो क्वालिटी है उसकी काफी हार्श है, 1500 TDS से भी अगर वो ज्यादा है, तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेटिव M1 के साथ जो वारंटी है वो अनकंडीशनल वारंटी आपको यहाँ पर मिल रही है। फिल्टर, स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल सब कुछ कवर्ड होगा बिना किसी कंडीशन के। सीरियसली यहाँ पर मैंने मैनुअल खोला देखने के लिए कि क्या कोई कंडीशन या फिर लूप होल है जो ब्रांड बाद में यूज करेगी एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मैनुअल में भी कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं लिखी क्योंकि एक्वागार्ड ने भी यही सिस्टम फॉलो किया था। तो मुझे लगा कि सब कुछ सेम ही होगा, लेकिन तब मुझे पता चला कि मेरी तरह काफी लोग सोच रहे होंगे एक्वागार्ड को ट्रस्ट को लेके, लेकिन वहीं पर कई सारे लोग गलती कर रहे हैं। एक्वागार्ड भी यहाँ पर 2 ईयर फिल्टर लाइफ क्लेम करता है, लेकिन जब आप इसकी यूजर मैनुअल पढ़ोगे तो रियलिटी थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट निकली। एक्वागार्ड में सिर्फ 3 फिल्टर का लाइफ 10,000 लीटर्स या ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का है। बाकी फिल्टर्स का जो लाइफ है वो 6,000 लीटर या फिर 1 ईयर ही है। मतलब ये जो 2x है इनके कुछ फिल्टर्स पे ही अप्लाई होता है और इसका मतलब 2 साल तक नो सर्विसिंग भी नहीं है क्योंकि 3 फिल्टर्स को तो फर्स्ट ईयर में ही आपको सर्विस करना पड़ेगा और रिप्लेस करने की जरूरत होगी। लेकिन फिर मैंने ये फोटो देखी जहां पे इन्होंने लिखा था कि पहले 2 साल में इन्होंने 0 कॉस्ट दिखाया था, तो मुझे लगा शायद वारंटी में कवर होगा। लेकिन वारंटी की डिटेल जब मैंने चेक करी तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई क्योंकि इनकी जो वारंटी है वो भी जस्ट 1 ईयर है और वो भी कंडीशनल वारंटी। सो हाई TDS वाटर, लिमिटेड लीटर्स और काफी जो फिल्टर है वारंटी के अंदर कवर नहीं होते। मतलब पहले साल के बाद ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और खर्चे सिर्फ आपके ही हैं। ये सारी की सारी चीजें प्रोडक्ट लिस्टिंग पे क्लियरली मेंशन नहीं होती और यहीं से सारी कंफ्यूजन होती है। सो अगर बात करें अगर लॉन्ग टर्म की, नेटिव M1 में जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट का स्ट्रक्चर वो काफी क्लियर है। हर 2 साल में अराउंड 5,000 में आपके सारे फिल्टर रिप्लेस हो जाएंगे और 2 साल के लिए जो आपकी वारंटी है वो भी अनकंडीशनल वारंटी रिन्यू हो जाएगी और कोई भी यहाँ पर सरप्राइज नहीं। एक्वागार्ड के केस में पोस्ट वारंटी पीरियड की क्लैरिटी नहीं है। प्रोडक्ट पेज में यहाँ पर लिखा है कि 6,000 हर 2 साल में, लेकिन 6,000 किस चीज का ये पता नहीं। फिल्टर का कॉस्ट है या फिर AMC और इसमें भी वही 1 साल वाले फिल्टर मिलेंगे, तो हर साल एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या ऐड होगी और क्या सर्विस कॉस्ट इंक्लूडेड है या फिर वो भी अलग होगा। सो वारंटी भी नहीं है तो ये काफी अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। नाउ डिजाइन की अगर हम बात करें तो नेटिव M1 का जो लुक है वो काफी मॉडर्न और प्रीमियम लगता है। स्लीक बॉडी है, यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पर टैप मिल रहा है और छोटी लेकिन यूजफुल चीजें जैसे आपको यहाँ पर रिट्रैक्टेबल ड्रिप ट्रे मिल रही है जो काफी यूजफुल हो जाती है। एक्वागार्ड का डिजाइन भी अगेन फंक्शनल है, काम करता है, लेकिन ऑनेस्टली थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल एंड बोरिंग लगता है। सो अगर आपको मॉडर्न किचन एस्थेटिक मैटर करती है तो नेटिव M1 का जो डिजाइन है वो क्लियरली एजी लगता है। स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो नेटिव M1 में आपको यहाँ पर 8 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है। एक्वागार्ड में जो कैपेसिटी है वो है 6 लीटर। डेली हाउस होल्ड यूज के लिए दोनों सफिशिएंट है।
इंस्टॉलेशन दोनों में यहाँ पर आपको फ्री मिलती है, वॉल माउंट का भी सपोर्ट है और प्री फिल्टर भी यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। वाटर क्वालिटी के केस में अगेन दोनों अच्छे से काम कर लेते हैं। आरओ प्लस यूवी के साथ आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ना प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें दोनों आरओ की, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम नेटिव M1 के प्रोज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको गुड रिलायबल प्यूरिफिकेशन मिल रही है। ट्रू 2 ईयर लाइफ के फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं सभी फिल्टर में, एंड अनकंडीशनल वारंटी मिल रही है, वो काफी सही है। बाकी आपको यहाँ पर मॉडर्न डिजाइन मिल रहा है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट लॉन्ग टर्म कॉस्ट मिल रही है, तो ये काफी सही है। बाकी नेटिव M1 के कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि थोड़ा सा आपको ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। अपना एक्वागार्ड की अगर प्रोज की बात करें तो यहाँ पर आपको अगेन रिलायबल प्यूरिफिकेशन मिल रही है, एक वेल नोन ब्रांड है। एंड यहाँ पर अगर कॉन्स की अगर हम बात करें तो वो थोड़े से ज्यादा है। यहाँ पर कंडीशनल वारंटी है, पार्शियल 2 ईयर फिल्टर लाइफ मिल रही है, और लॉन्ग टर्म की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी हिडन है, क्लियर नहीं है वो। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि दोनों आरओ क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर देते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और टेंशन फ्री ओनरशिप चाहते हो तो नेटिव M1 यहाँ पर थोड़ा ज्यादा सेंस करता है। हाँ, यहाँ पर जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा है, आपको 3000 के आसपास थोड़े ज्यादा देने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बदले जो आपको यहाँ पर आरओ मिल रहा है वो आपको देगा पीस ऑफ माइंड। एंड लास्ट एडवाइस मेरी यही रहेगी, चाहे आप कोई भी आरओ लो, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर जरूर पढ़े, फिल्टर लाइफ जरूर चेक करें, और वारंटी की जो फाइन प्रिंट है वो जरूर पढ़े, क्योंकि असली कॉस्ट यहाँ पर ही छुपी होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कोई कंपैरिजन वीडियो लेकर आऊं तो मुझे कमेंट बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।